हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप सो आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर होगी बिल्कुल। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू सो मच। सो गाइज, मैं अपने बारे में बताता हूँ। दिस साइड मनीष चैल। और फॉरएवर लिविंग के अंदर मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्किंग करने लग रहा हूँ मार्केटिंग प्लान के अंदर। और लगभग आज से करीबन 5 ईयर पहले मैंने इसको स्टार्ट किया था फॉरएवर को। और जब फर्स्ट टाइम इसको देखा, समझा, और स्टार्टिंग के अंदर जैसे आप लोगों की कंफ्यूजन होती है, मेरी भी सेम कंफ्यूजन थी कि किस टाइप से करना है, क्या काम करना होगा। बहुत सारे अपने माइंड में ये चीज होती थी। बट उस चीज को करना स्टार्ट कर दिया। सभी बोलते कि हम सब देखो आज के दिन, जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था 2019 में अप्रैल के अंदर, तो मेरे को ये ऑफलाइन के अंदर वर्किंग मिली थी। फेसबुक के थ्रू ही मैं आया था। आज मैं आपको सामने फेसबुक के थ्रू ही हूँ। तो गाइज, मेरे को किसी अपने ने यहाँ पे कामयाब नहीं किया है, ठीक है। एक अननोन पर्सन के साथ मैं फेसबुक के थ्रू ही मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में पता लग गया था। फेसबुक का एक मैसेज ने आज मेरी लाइफ को कितना आगे तक पहुंचा दिया है, वो चीज मैं बताऊं। या बहुत सारे पर्सन है, आप में से भी बहुत सारे लोग जो मेरे को जानते हैं वो फील कर सकते कि कैसे के आम इंसान से मैं एक खास इंसान बन चुका हूँ। ठीक है, अभी आपने एक खूबसूरत सी वीडियो देखी होगी जो अभी प्ले कर रखी थी। बहुत कुछ हमने उसके अंदर से सीखा, देखने को मिला। ईयर एज ए स्टूडेंट इसको ज्वाइन किया था, जब बस वही चीज चलने लग रही थी कि कॉलेज टाइम था, साथ के साथ क्रिकेट खेलने लग रहे थे। तो फेसबुक के एक मैसेज से मेरे को जब पता लगा कि हाँ भाई, एक बिजनेस के बारे में मैसेज आया है, तो इतनी नॉलेज नहीं थी, पता नहीं होता था। बट हाँ देखो, एक बात सुनी जाती कि विश्वास सबके से बड़ी चीज होती है। अगर आप एक विश्वास करके किसी भी चीज के अंदर आते हो, तो वही चीज आपको कहाँ तक लेके जा सकती है, सबसे बड़ी ये चीज होती है। आगे चल के क्या होता है कि हम इसको बिजनेस को ऑफलाइन करते गए 1-2 महीना लग गया मेरे को इसको समझने में। लेकिन स्टार्टिंग की, मैं अगर स्टार्टिंग की बात करूं 1 से 2 दिन की, तो इतनी ज्यादा कंफ्यूजन थी कि भाई क्या होता होगा। देखो, किसी को स्टार्टिंग के अंदर पता नहीं होता कि बिजनेस होता है क्या चीज है, ठीक है। स्टार्टिंग से हम स्कूल के अंदर गए, हमें एक ही बात सिखाई गई कि बेटा पढ़ लिख ले, अच्छी एक आपको जॉब मिल जाएगी, राइट। तो वही थिंकिंग रहती थी, साथ के साथ आर्मी की तैयारी करता था मैं। ठीक है, एक ही चीज रहती थी कि आर्मी के अंदर लगना है, ठीक है, बहुत कुछ पैसे कमाने हैं। तो ये थिंकिंग रहती थी फैमिली की भी और खुद मेरी भी। ठीक है, ऐसे करके फॉरएवर मेरी लाइफ के अंदर आती है। इसको करना स्टार्ट किया। ठीक है, बहुत सारे लोग आज बोलते हैं कि भाई ये चीज अच्छी नहीं है, इस चीज को हम कैसे करें, किस टाइप से हम आगे बढ़े, हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, ये फर्जी तो नहीं है, ये वो चीज नहीं है। तो डियर, मैं आपको स्टार्टिंग के अंदर एक बात बताना चाहूंगा कि आज तक फॉरएवर को, अभी मई के अंदर 46 ईयर हो जाएंगे इसको रन करते हुए। और लगभग अगर मैं बात करूं तो 164 कंट्री के अंदर आज फॉरएवर का बिजनेस पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं बड़ी बात इस चीज को नहीं मानता कि 164 कंट्री के अंदर बिजनेस जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक जहां पे भी फॉरएवर गई है, आज तक किसी भी कंट्री के अंदर फॉरएवर का ऑफिस क्लोज नहीं हुआ है। कभी भी किसी कंट्री के अंदर फॉरएवर का बिजनेस बंद नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ी प्राउड की यही बात है कि हम जिस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, वो इंडस्ट्री उसी देश में उसी दिन से है जब वहां पे गई थी। तो आज दिन के दिन भी वो एज इट इज वहीं पे वर्किंग करने लग रही है। तो डियर, सबसे बड़ी बात यह कि आपके साथ फ्रॉड होने का तो कोई चांस ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब तक अपनी, सबसे मेन चीज है कि फॉरएवर में आने से आपका वाई क्लियर नहीं होगा, तो आप यहाँ पे कभी भी वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, इंसान का वाई क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप फॉरएवर में अपना वाई क्लियर करके आओ, ठीक है। आप वाई की यहाँ पे आके वाई की टेंशन मत लो कि हमें करना क्या पड़ेगा, सिर्फ आप हाउ की टेंशन लो। आप हाउ के बारे में हम आपको सारा कुछ सिखाएंगे, वो पूछो कि होगा कैसे। ठीक है, अपना वाई क्लियर करो। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के टाइम पे बताता हूँ। ठीक, कोई भी चीज है, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट होता है, ठीक है। अब मेरे पीछे आपको एक दीवार दिखने लग रही होगी, अब मैं आपको बोलूं कि आप इस दीवार को तोड़ दो, आपके पास, आप मेरे से एक ही बात बोलोगे, क्यों, हम क्यों इस दीवार को तोड़ें?
क्योंकि आपको पता नहीं इसका रीजन क्या है, इसको तोड़ने का आपका रीजन क्या है, वही नहीं पता अपने को। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि भाई इस दीवार के पीछे 10 करोड़ रुपए हैं, आप ये दीवार तोड़ दो, वो पैसा आपका, राइट? तो आप इस दीवार को तोड़ोगे नहीं तोड़ोगे? बिल्कुल तोड़ दोगे, ठीक है, क्योंकि आपको 10 करोड़ मिलने लग रहे इस दीवार के पीछे। तो आपको पता है कि हमें इसको तोड़ना क्यों है, क्योंकि आपके पीछे इसका रिवार्ड है। तो सेम चीज है डियर, अगर आप फॉरएवर में आए हो तो आपका रीजन भी ये होना चाहिए, फॉरएवर के अंदर इसके पीछे एक ऐसी दीवार है, अगर वो आपने तोड़ दी तो यार आज मैं किस लेवल पे हूँ, ठीक है, और मैं किस जगह पे हूँ, वो सारी चीज आपको मिल सकती है, ठीक है। एक नॉर्मल से गांव से बिलोंग करता हूँ, उस जगह से बिलोंग करता हूँ जहां पे बस भी नहीं पहुंचती, ठीक है, साइड में रह जाता है माइन रोड से, वहां तक बस भी नहीं पहुंचती। उस गांव से उठ के एक देश से दूसरे देश तक वहां पे पहुंच गया जहां पे फ्लाइटें चलती हैं, ठीक है। तो इतना जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, इतना जेन्युइन बिजनेस है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप बाइक से फ्लाइट के अंदर आ जाओगे, कब आप साइकिल से फ्लाइट के अंदर आ जाओगे, कब आप पैदल चलते हुए फ्लाइट के अंदर आ जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यही चीज बताना चाहूंगा, एक गांव से उठ के आज इंटरनेशनल ट्रेवलिंग भी कर चुका हूँ फॉरएवर की साइड से, ठीक है। बहुत सारे इंडिया के अंदर अच्छी अच्छी जगह पे घूम चुका हूँ फॉरएवर की वजह से। आज फैमिली के लिए अच्छा घर गिफ्ट कर दिया है, अच्छी गाड़ी गिफ्ट कर दी है, बहुत अच्छी लाइफ को जीने लग रहा हूं फॉरएवर की वजह से, ठीक है। और मेरे को मिला कहाँ पे था फॉरएवर? एक अननोन पर्सन के थ्रू, फेसबुक से, ठीक है। तो इस बिजनेस की पावर है डियर। और मैं आप लोगों को देखो एक चीज बताना चाहूंगा कि फॉरएवर को करने का आपका रीजन क्या है, कारण क्या है, आपको फॉरएवर क्यों करना चाहिए, ठीक है। देखो पैसा कमाने का मन सबका करता है, बट जब काम करने की बारी आती है तो पीछे हटने का मन बहुत सारे लोगों का करता है। कुछ लोग होते हैं कि काम करके बहुत खुश होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि ना यार मेरे को कुछ ना करना पड़े, बट मेरे को पैसा ज्यादा आए, राइट? तो डियर आपको आज के दिन में बात बताता हूं, आज के दिन अगर आपको मेहनत का पैसा मिल जाए तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेहनत, स्टार्टिंग के अंदर आपका जो ग्राफ होता है, ठीक है, आपने देखा होगा कि कोई भी ग्राफ आप देखोगे स्टार्टिंग से छोटे से लेके आगे तक बड़ा होता चला जाता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे उल्टा ग्राफ चलता है, स्टार्टिंग के अंदर आपको मेहनत इतनी करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग के अंदर जब आप फॉरएवर करते हो तो आपको मेहनत इतनी करनी पड़ेगी, आपको इनकम इतनी आएगी, ठीक है। आज जिस पोजीशन पे मैं हूं तो आपको मेहनत इतनी करनी पड़ेगी और पैसा आपको इतना आएगा, ठीक है। इसका रीजन भी क्या है कि जब आपके पास नॉलेज हो जाती है, अच्छी स्किल्स हो जाती है, तो आपको मेहनत कम करनी पड़ती, पैसा ज्यादा आता है। स्टार्टिंग के अंदर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, पैसा कम आता है, ठीक है। तो सिंपल सी एक ही चीज है, अगर आज आप सीखने के ऊपर डिपेंड हो और सीखने के लिए लगे हुए हो, आप अपनी स्किल्स को बनाना चाहते हो, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो। आज के दिन इंडिया के अंदर दो टाइप के लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, सिर्फ दो टाइप के लोग बेरोजगार हैं। एक तो वो लोग जिसको जॉब चाहिए, दूसरे वो लोग जिसके पास स्किल्स नहीं है, ठीक है। आज अगर आपके पास स्किल्स है और आपको जॉब से कोई मतलब नहीं है तो डियर आप बेरोजगार नहीं हो, आप अपना कैरियर बनाने में लगे हुए हो। वो आपका 1 साल में भी बन सकता है, 2 साल में भी बन सकता है, आपका 3 साल में भी बन सकता है, ठीक है। हम कॉलेज के अंदर ग्रेजुएशन करते हैं, राइट, अपने को 3 साल लगते हैं, राइट, एक ही चीज मिलती है, डिग्री। उस डिग्री को लेके हम मार्केट में जाता है, कोई नहीं पूछता। बट फॉरएवर के कोई भी डेफ फॉर्म पे या किसी भी जगह पे एक चीज नहीं लिखी हुई कि आपकी एजुकेशन क्या है, नहीं, उस पे एक ही चीज लिखी मिलती है, आप 18 ईयर हो, यस, तो आप आ सकते हो, वेलकम, और आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, आप अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हो। अब वहां पे आके मैटर करता है, किसी के अंदर स्किल डेवलपमेंट करने का तरीका फास्ट होता है, किसी का माइंड तेज चलता है। कोई यहाँ पे 7 महीने में मैनेजर बन जाता है, कोई 5 महीने में मैनेजर बन जाता है, कोई 1 साल में मैनेजर बन जाता है, कोई 2 साल में मैनेजर बन जाता है। डियर अगर हम 3 साल में भी मैनेजर बन गए तो अपने पास मौका कितना अच्छा है। हम आज कॉलेज के अंदर डिग्री करने लग रहे, 3 साल लग गए, राइट, 3 साल में एक डिग्री मिली, उसके बाद भी तो हम 10-15 हजार की जॉब के लिए मार्केट में घूमने लग रहे हैं। लेकिन अगर फॉरएवर की डिग्री कर ली,
फॉरएवर के अंदर आप 3 साल में मैनेजर बन गए तो आपको एक ऐसी डिग्री मिल जाएगी मैनेजर की, ठीक है। आराम से एक 6 फिगर अर्नर आप आराम से बन जाते हो, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू अच्छे से एक्टिवली मेहनत करते हो तो आपके घर बहुत सारा पैसा आ जाता है। सबसे मेन आगे टॉपिक के बारे में बात करूंगा मैं। काम सब करना चाहते हैं बट बहुत सारे लोग बीच में आ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हमें रोकने के लिए आ जाते हैं, भाई कोई फायदा नहीं है ये चीज करने में, वो चीज नहीं है, मैंने करके देख लिया, मेरे मामा के लड़के ने किया था, मेरे तो ताऊ के लड़के ने किया था, है ना, मेरे तो जीजा जी ने किया था, कोई फायदा नहीं है, वो भी आ चुके हैं। देखो कोई भी है ना, कोई भी इंसान किसी भी जगह पे किसी भी चीज को फेलियर को देख के नहीं जाता, वो एक टॉपर को देख के ही उस जगह पे जाता है। कोई भी इंसान फेलियर को देख के कॉलेज का डेफ फॉर्म नहीं भरता है, वो देखता है कि इस कॉलेज से, अच्छा इस लड़की के इस लड़के के सबसे ज्यादा मार्क आए यार, उस कॉलेज के लड़के के सबसे ज्यादा मार्क है, तो उस कॉलेज के आगे भीड़ लग जाती है। बट क्या पता टॉपर तो एक आया हो, उस कॉलेज के अंदर 10 स्टूडेंट क्या पता फेल हो चुके हो, बट वहां पे हम फेलियर को कभी नहीं देखते, वहां पे हम टॉपर को देखते हैं। अगर हम फॉरएवर को इसी नजर से देखने लग जाए कि टॉप कौन है, टॉप पे आज इनकम कौन करने लग रहा है, आज मैनेजर कितने बन चुके हैं, अगर हम उन चीजों को ना देखें कि आज कौन इस बिजनेस के अंदर पीछे जा चुके हैं, अगर हम एक फॉरएवर के मैनेजर को देखते हैं, तो डियर हम बहुत आगे तक कामयाब होने के तरीके पे तो फेलियर को देख लेते हैं, बट स्टडी के टाइम पे या और कोई चीज भी करने के टाइम पे हम फेलियर को कभी नहीं देखते हैं। हम अपना डिसीजन लेते टाइम एक फेलियर को जरूर देख लेते हैं। कुछ अपने बीच में लोग आ जाते हैं, है ना, ये चीज हो जाएगी। मेरे साथ में भी तो खुद आए थे, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को मना किया था, मेरे रिलेटिव ने मेरे को मना किया था, खुद मेरे मामा ने मेरे को मना कर दिया था, ठीक है, कि हमने करके देख लिया। मैंने एक जिद बनाई कि आपने करके देखा होगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। करके देखने में और करके दिखाने में भी दिन रात का फर्क होता है, कि आप कर रहे हो या आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो। तो मैंने इसको करना स्टार्ट किया, ठीक 7 महीने में मैनेजर बना, अच्छी इनकम आई। खुद मेरे मामा ने आके मेरे मामा के लड़के को मेरे साथ इस बिजनेस में कहा कि हमसे वो बिजनेस सही से नहीं हो पाया, हम कर नहीं पाए, हम आपके साथ अब बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं। तो डियर आपके ऊपर यही चीज है कि आपके आसपास का इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है। फॉरएवर सबसे बेस्ट है, फॉरएवर से आप बेस्ट कुछ भी नहीं है इस दुनिया के अंदर। फॉरएवर के अंदर हर एक जगह पे एक चीज लिखी होती है, व्हाट मैटर बेस्ट, कि आपको चाहिए क्या। यार इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता कि आपको चाहिए क्या। देखो एक स्टूडेंट के नॉर्मल से एक सपने होते हैं, किसी को अच्छा घर बनाना, अपने पेरेंट्स को घर देना है, किसी को अच्छी गाड़ी लेनी है, किसी को अच्छे पैसे कमाने हैं, किसी को अच्छी हेल्थ चाहिए है, किसी को ट्रेवलिंग का पसंद है, किसी को इंटरनेशनल घूमना पसंद है, किसी को डोमेस्टिक घूमना पसंद है, राइट। तो फॉरएवर क्या चीज नहीं देती, पैसे कमाने का मौका, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे को कोई नहीं लगता, राइट। हेल्थ के मामले में जबरदस्त प्रोडक्ट अपने पास है, राइट। टाइम फ्रीडम आपके पास फुल है, सिक्योरिटी आपके पास है। एक साल में हमें 2 इंटरनेशनल ट्रैप मिलते हैं, एक को हम बोलते हैं ग्लोबल रैली और एक को हम बोलते हैं ईगल मैनेजर। हम 2 बार विदेश घूम सकते हैं, 2 बार हम इंटरनेशनल घूम सकते हैं, और सबसे बड़ी प्राउड की बात यह है कि 40 साल के अंदर पहली बार इंडिया के अंदर ग्लोबल रैली होने लग रही है। आप खुद सोच के देखो, 164 कंट्री के लोग अपने इंडिया के अंदर आने लग रहे हैं। तो आप खुद एक बार सोचो कि कितना जेन्युइन बिजनेस आप ज्वाइन कर रखे आपने। तो आप किस बिजनेस के अंदर आप यहाँ पे आए हो, सबसे मेन चीज होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार डिमोटिवेट, कि सर मैं डिमोटिवेट हो गया, ये हो गया डिमोटिवेट। देखो डिमोटिवेट एक ऐसी चीज होती है, डिमोटिवेट वैसे हम अगर माने तो कुछ भी नहीं है, बट डिमोटिवेट एक वो वर्ड है जो अपने काम को अपने तरीके से हम नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं डिमोटिवेट। आज आपने सोच लिया कि यार मैंने ये काम करना, मैंने ये चीज करनी, मेरा आज का टारगेट ये था, मेरी आज टू डू लिस्ट कभी भी या आज के दिन कंप्लीट नहीं हो पाई है, हम क्या होते हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं। कि आप ये चीज सोचो कि अगर आप आज उसको कंप्लीट नहीं कर पाए तो उसको अच्छे से बना के कल उसको डबल कर दो। आप अपने माइंड से डिमोटिवेट का और नेगेटिव का तो वर्ड ही हटा दो अगर आपको लाइफ में कामयाब होना है तो। क्योंकि बोला जाता है कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पर्सन जिसको ये ठान लिया, जिसने ये सोच लिया कि मेरे को कामयाब होना है, वो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होता है। चांस सभी को मिलता है,
ऊपर वाले ने मेरे को चांस क्यों दिया? मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। देखो, हर एक स्टूडेंट है, मैं सभी के नाम लूंगा। कोई अल्लाह को मानता है, कोई वाहिगुरु को मानता है, कोई भगवान को मानता है। ठीक है, एक ही चीज बोलते हैं, भगवान मेरे को कामयाब कर दे, ऊपर वाले मेरे को कामयाब कर दे। और हम ये दुआ बिल्कुल तब से करने लग जाते हैं जब हम 18 साल के हो जाते हैं। 18 साल होते ही हम ये दुआ करने लग जाते हैं, राइट? कभी ना कभी वही दुआ अपनी सुन लेती जाती है, और अपने पास कोई ना कोई रीजन से वो कंसेप्ट आ जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। एक गांव होता है, एक नदी के किनारे। ठीक है, पानी का ओवरफ्लो होने के कारण उस गांव के अंदर बाढ़ के संकेत आ जाते हैं। ठीक है, गांव को खाली करवाने लगते हैं कि भाई गांव को खाली कर दो, पानी भरने वाला है, आप अपना इंपॉर्टेंट सामान है वो उठाओ और गांव को खाली कर दो। ठीक है, बट सभी गांव वाले अपना इंपॉर्टेंट सामान लेके भागने लगे इधर उधर, हलचल बहुत मच चुकी है, भगदड़ मच चुकी थी। ठीक है, अलर्ट वाले गांव को खाली करवाने में लगे हुए थे। थोड़ी सी देर बाद गांव खाली हो चुका है। ठीक है, कुछ लोग रहते हैं उनको निकालने लग रहे, गांव के अंदर पानी आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और अच्छा पानी आना स्टार्ट हो गया, और 3-4 फीट तक जब पानी आया तो वो एक बार और गांव में राउंड लगाने आए। एक व्यक्ति अपने घर के अंदर एज इट इज बैठा है। ठीक है, उसको बोलते हैं कि आप भी चलो, पानी आने वाला है, आप मर जाओगे। वो बोलता है नहीं, आप जाओ, मेरे को मेरे ऊपर वाले पे ट्रस्ट है, मेरे को वो खुद बचाने आएगा। आज तक मेरे को 20 साल, 25 साल, 30 साल हो गए हैं उसकी दुआ कबूल करते हुए। उसकी पूजा करता हूँ, उसके मंदिर में जाता हूँ, उसके गुरुद्वारे में जाता हूँ। ठीक है, कि आज मैं उसको देखता हूँ कि वो मेरे को बचाने आएगा नहीं आएगा। ठीक है, देखो इतनी भगदड़ में कोई किसी की साइड नहीं देखता, वो लोग निकल चुके हैं, राइट? पानी थोड़ा सा सर के ऊपर तक आया है। ठीक है, डूबने के कगार पे आया कि यहाँ गर्दन तक पानी आ गया। एक नाव आती है, उसको बोलते हैं कि हाँ जी आप जल्दी आओ, डूब जाओगे, मर जाओगे। वो बोलता नहीं, आप निकलो, मेरे को बचाने वाला आ जाएगा। वो भी निकल जाते हैं। पानी थोड़ा सा और ज्यादा आता है, वो पर्सन छत पे चढ़ जाता है, राइट? बाद में लास्ट के अंदर एक राउंड लगाते हैं हेलीकॉप्टर से। ठीक है, एक पर्सन दिखने लग रहा है कि छत पे खड़ा है, उनको पता था पानी ज्यादा आ गया, अगर कोई गांव में होगा तो वो छत पे आ चुका होगा। हेलीकॉप्टर से नीचे रस्सी फेंकी जाती है, उसको बोलते भाई रस्सी पकड़ ऊपर आ जा। ठीक है, पर्सन बोलता निकलो, मेरे को बचाने मेरा ऊपर वाला आएगा। क्या होता है कि थोड़ी सी देर के बाद घर गिर जाता है, पर्सन डूब जाता है, मर जाता है, और ऊपर वाले के पास ही पहुंच जाता है। फुल गुस्से के अंदर जाता है। ठीक है, उसका भगवान सामने बैठा होता है, फुल गुस्से के अंदर उसके अंदर खड़ा है, और जोर से आवाज में चिल्लाता है, देख लिया आपके ऊपर विश्वास करके, सब धोखेबाज है, आप भी धोखेबाज निकले। ऊपर वाला उसके पास आया और उसके दो कान के नीचे बजाए कि धोखेबाज तो तू है, तूने मेरी अच्छे से पूजा ही नहीं करी, तूने अच्छे से मेरी कुछ भी नहीं करी। तो उसने बोला क्यों? उसने बोला तू मेरे को पहचान ही नहीं आया, तू मेरी क्या दुआ करता होगा, तू मेरे से क्या मांगता होगा, तू मेरा कैसा भगत हुआ है। उसने बोला क्यों? देखो फर्स्ट टाइम मैं तेरे को बचाने आया जब गांव में अलर्ट होने लग रहा था, क्या तूने उन पर्सन को जानता है? बोला नहीं, उन पर्सन के अंदर एक मैं था। फिर भी तू नहीं माना, फिर भी तू मेरे को नहीं पहचान पाया। सेकंड टाइम पे तेरे घर पे मैं बोट लेके आया, उनके अंदर भी मैं था, तूने मेरे को पहचाना? नहीं पहचाना। फिर भी मैंने सोचा इसको एक चांस और दिया जाए। तीसरी बार मैं हेलीकॉप्टर लेके आया, तेरे ऊपर रस्सी फेंकी, तूने फिर भी मेरे को नहीं पहचाना। वो पर्सन रोने लग गया, माफी मांगने लग गया, बोला मैं ही गलत था। ठीक है, तो डियर, मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि देखो क्या पता, आप कामयाबी की दुआ मांगते हो, मस्जिद में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, मंदिर में जाते हो, कामयाबी की दुआ मांगते हो, क्या पता आपका ऊपर वाला किसकी परछाई कौन बन के आ रखा हो, क्या पता आप उसको पहचान ही नहीं रहे हो। मैंने पहचान लिया, मेरे पास एक अननोन पर्सन का मैसेज आया फेसबुक के थ्रू, आज इतने करोड़ों रुपए कमा चुका हूं भाई, बहुत ज्यादा। ठीक है, आज मेरी फैमिली बोलती है हमें नहीं पता आगे जाके स्वर्ग मिलता है नहीं मिलता है, आज हमारे लड़के ने हमें जिंदा जी यहाँ पे स्वर्ग दिखा दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने भगवान को पहचान लिया होगा कि भाई अगर अननोन पर्सन मेरे साथ बिजनेस के लिए जिद करने लग रहा है, कोई पर्सन मेरे को बोलने लग रहा है कि कामयाब हो जाओगे,
तो मैं क्यों कदम पीछे ले? ठीक है। लोग बोलते यार मेरे साथ फ्रॉड, तो अरे फ्रॉड होने के लिए अपने पास है क्या? है भी कुछ नहीं। ठीक है, एक बार ट्राई करने में जाता है क्या है? कामयाब हो गए तो मजे ही मजे, ना कामयाब हुए वैसे की वैसे तो है ही। तो सबसे मेन चीज आती है भाई, आज इसको आपने स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे मेन चीज होती है, हम बहुत सारे लोग हैं इसको स्टार्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पे तो मैं उन लोगों के लिए बोलने लग रहा था जो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, बट अब मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगा जो स्टार्ट कर लेते हैं बट अपनी लोकेशन से भटक जाते हैं। अब मान के चलो कि आपसे, आपके घर से बस स्टैंड का रास्ता 1 किलोमीटर का है, आप मैक्सिमम 5-7 मिनट में पहुंच जाओगे। अगर आप वही लोकेशन भटक जाते हो तो आप क्या पता 2 दिन में भी ना पहुंच पाओ। बहुत सारे पर्सन है फॉर एवर लिविंग को करने का डिसीजन बना लेते हैं, वो 2 साल तक भी नहीं पहुंच पाते, 3 साल भी नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, कुछ बीच में ही हार मान जाते हैं। कोई 5 महीने में पहुंच जाता है, कोई 6 महीने में पहुंच जाता है। तो सबसे मेन चीज ये होती है भाई, आपकी लोकेशन क्या है, उसको हम बोलते हैं गोल। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं टू डू लिस्ट, उसको हम बोलते हैं अपना डेली का टारगेट। आप सुबह उठो, अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, अपना टारगेट करो। 3 टाइप के आप गोल बनाओ। एक शॉर्ट टाइम गोल, मंथली गोल होना चाहिए। ठीक है, एक आपका होना चाहिए मिडिल गोल, एक होना चाहिए आपका लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, आप मिडिल वाला गोल है उसको बनाओ मैनेजर तक का, कि आपको मैनेजर कब करना है। अपने मेंटोर के पास बैठो, प्लानिंग लो कि सर मेरा रोड मैप बनाओ। ठीक है, मेरी टू डू लिस्ट आप डेली चेक करो, मेरे को आप डेली का आप टारगेट दो, मेरे को आप वीकली टारगेट दो, आप मेरे को मंथली टारगेट दो कि मेरे को 6 महीने के अंदर मैनेजर निकालना है। आप जितनी बोलोगे मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। आपका मिडिल गोल होना चाहिए सबसे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और वेरी 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 स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका नेक्स्ट 5 ईयर का गोल, कि अगले 5 साल में आपको चाहिए क्या, यहाँ से कौन सा लेवल आप निकाल दोगे 5 साल में, क्या चीज आपके पास होगी, क्या आपका ड्रीम है वो आप कंप्लीट कर पाओगे। भाई मेन चीज एक चीज आती है यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज क्या है? पैसा। और पैसे के साथ साथ टाइम फ्रीडम, और टाइम फ्रीडम के साथ साथ में अच्छी हेल्थ। ठीक है, तो कभी भी आप अपनी लोकेशन को कभी भी ना भटके, अपनी लोकेशन की डायरेक्शन ना पलटे, क्योंकि अगर आपकी लोकेशन, वो बोला जाता ना ट्रेन पटरी से नीचे उतर जाती तो गलती जगह पे जाएगी। ठीक है, आपकी जो ट्रेन है वो किस जगह पे होती है? सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूँ, देखो इंडिया के अंदर है ना, एक ही चीज मानी जाती है कि आपको खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए। ठीक है, खुद के ऊपर विश्वास आपको होना चाहिए। अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास है तो यार, वही बोलते हैं ना, एक आपने एक सॉन्ग सुना होगा, तेरे यार दा तो कोई कंपटीशन नहीं है। सुने आप सबने कि तेरे यार दा कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, फॉरएवर का कोई भी कंपटीशन नहीं है, बस आपको उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए डियर। फॉरएवर से बेस्ट कुछ नहीं है, ये सॉन्ग बना ही फॉरएवर के लिए। ठीक है, तो आपको बेस्ट विश्वास होना चाहिए खुद के ऊपर। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरी फॉरएवर बेस्ट है, मैं बेस्ट हूं। और इंडिया का यूथ के अंदर इतनी पावर है यार, हम कुछ भी कर सकते हैं। जितना इंडिया के अंदर यूथ है कहीं पे नहीं है, जितनी इंडिया के अंदर पॉपुलेशन है कहीं पे नहीं है। आज आप खुद देख के देख लो यार, आज टॉप डिस्ट्रीब्यूटर जापान के हैं, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर हनोमी सॉरी रोलकीफ है, जर्मनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। चलो 1 साल पहले तक वो लगातार फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर है नंबर 1। और आप खुद देख लो यार, जर्मनी की पॉपुलेशन कितनी है? 12 से 15 करोड़ होगी मैक्सिमम। अपनी कितनी है? 150 करोड़ तो आने वाली है। वो इतना सा देश, उसके अंदर इतना सा बिजनेस, अपना इतना सारा देश, इतना सारा बिजनेस, अपने अंदर दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। है ना, लोग, आधे लोग तो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ के डिसीजन लेते हैं, आधे लोग अपने बॉयफ्रेंड से पूछ के डिसीजन लेते हैं, कुछ रहते कहते अपने जीजा से, अपने ताऊ से, अपने भाई से, पता नहीं किस किस से अपनी लाइफ के डिसीजन लेने लग रहे हैं। लेकिन ये चीजें फॉरेन में कभी भी नहीं होती हैं। वहां पे खुद पेरेंट्स बोलते हैं आपका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है, आप जाना कहाँ पे चाहते हो, उसी के अंदर उसके सपोर्ट करते हैं। सबसे मेन चीज है भाई, वहां पे एक 10th क्लास का लड़का ये फोन बना देते हैं, अपने में क्या करते हैं, क्या ग्रेजुएशन करने तक तो ये भी नहीं सोचते कि मैंने लाइफ में आगे कुछ करना भी या नहीं करना है। ठीक है, जब ये हो जाता ना, अब तो सारे रास्ते बंद होने वाले हैं, हर जगह से हम क्लियर कट होने वाले हैं।
तब जाके कुछ ना कुछ सोचते हैं, और फिर भी माइंड में आती कोई 10-15 हजार की अगर कोई प्राइवेट नौकरी मिल जाए तो काम चल जाएगा अपना। भाई ये 10-15 हजार की नौकरी है ना, ये पहले ही थी, ठीक है। ये पहले ही तभी मानी जाती थी जब 2000 था, तब इतनी महंगाई नहीं थी, तो काम चल जाता था, तब इतनी फैसिलिटीज नहीं थी यार। आज 2-2 लाख के तो फोन आ चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये चीज महंगी है, ये चीज महंगी है, ये चीज महंगी है। महंगा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप क्या सोचते हो, मर्सिडीज महंगी है, ऑडी महंगी है? नहीं। हेलीकॉप्टर महंगा है? नहीं महंगा। महंगा कुछ नहीं है, महंगा अपना माइंड सेट है भाई। अंबानी के लिए क्या महंगा है? कुछ भी नहीं है। एक 2 करोड़ की गाड़ी अंबानी के लिए तो खिलौना है, बट हम सबके लिए क्या है? बहुत महंगी है। मैटर वो करता ना हम कर क्या रहे हैं, मैटर वो करता ना हम कमा क्या रहे हैं, मैटर वो करता ना हम एफर्ट किस चीज के लिए डाल रहे हैं, मैटर वो करता ना हम सीख क्या रहे हैं, ठीक है। इंडिया एक ऐसी चीज है भाई, यहाँ पे सबसे मैं आपको बोलता हूं कि फॉरएवर के अंदर सबसे बड़ी एक कमी है, ठीक है। अपने को सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होता है, राइट। ये सबसे बड़ी कमी है। और ये बोला जाता है कि फ्री की चीज की कोई भी वैल्यू नहीं करता है, ठीक है। अगर सर बोल दे कि अपना डेफ फॉर्म, ठीक है, इतने रुपए का है, आज हम एक कॉलेज की तो छोड़ दो, आप एक छोटे से सेंटर की क्लास में जाते हैं ना, वहां पे हम 2,000 रुपए भी फीस दे देंगे ना, वहां पे हम नीचे बैठ के ट्रेनिंग ले लेंगे। बट अपनी यहाँ आपको जो करोड़ों रुपए कमाना सिखाया जाता है, लाखों रुपए कमाना सिखाया जाता है, उस ट्रेनिंग का आपको कोई पैसा नहीं लिया जाता, तो हम उसको अपने घर पे बैठ के सोफे पे बैठ के अटेंड करना भी पसंद नहीं करते, और फिर हम बोलते यार हम कामयाब नहीं है, ठीक है। तो भाई आप ये चीज सोचा करो, टाइम से बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। फॉर एवर आपका सिर्फ टाइम मांगती कि आप टाइम की इन्वेस्टमेंट करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप ये सोचा करो यार, देखो पैसा आप कमा लोगे, आपने 2,000 रुपए कहीं पे फीस भर दी, आप 2,000 रुपए कमा लोगे, आप सड़क पे नहीं आओगे कभी भी। लेकिन आप मेरे से पिछले आधे घंटे से आप मेरे को सुनने लग रहे हो, 30 मिनट हो गया आपको मेरे को सुनते हुए, मैं आपको 30 करोड़ क्या, 30,000 करोड़ रुपए भी बोल दूं ना मैं दे दूंगा, ये 30 मिनट मेरे वापिस ले आके दे दो, आप नहीं लेके आ सकते। तो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है ना, वो आपकी यहाँ पे होने लग रही है, जो आपका टाइम है। तो यार आप टाइम की कदर समझो कि हमने जो टाइम दिया है उसके लिए हमने बेस्ट करना है। मैंने आज क्या करना था, आप सुबह उठो कि भाई मेरा डेली का रूटीन बनाओ। आप अगले 8 से 9 महीने तक, मैं आपको बोलता हूं 2024 2023 मार्च का वो मंथ था, जब पिछले मार्च मंथ के अंदर ही मैं पंचकुला के अंदर अपनी जर्नी बताने लग रहा था, फॉरएवर के सक्सेस डे के अंदर। तो मैंने सभी लोगों को एक बात बोली थी कि यार इंसान का जन्म 2 बार होता है, ठीक है। एक बार जब वो पैदा होता है, फर्स्ट जन्म उसका वो होता है, दूसरा जन्म होता है जब वो कामयाब हो जाता है, ठीक है। और पहले जन्म में और दूसरे जन्म में दिन रात का फर्क होता है। फर्स्ट जन्म अपने पेरेंट्स अपने को देते हैं, सेकंड जन्म अपने को खुद को लेना पड़ता है, ठीक है। आज आप किसी भी इंसान को जाके देख लो, आप किसी भी पर्सन से जाके पूछ लो, आपके पेरेंट्स से जाके पूछ लो, जब आप पैदा हुए थे ना आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश थे, बट जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे ना, उससे 10 गुना ज्यादा खुश आज मिलेंगे। आपको एक इन्वायरमेंट मिला था, आप अपनी माँ के पेट में थे, कोई लोग आपको नेगेटिव नहीं करते थे, आपको बाहर का पता नहीं था, बारिश होने लग रही है, तूफान आ रखा है, मौसम कैसा है, कुछ नहीं पता था। आप एक इन्वायरमेंट के अंदर थे, ठीक है। 9 महीने के बाद आपका जन्म हो चुका है, आप इस दुनिया के अंदर आए, आप खूबसूरत सी दुनिया के अंदर आए, आपको बहुत सारी चीजें पता लगने लगी। बट दूसरा जन्म लेने के लिए आपको बहुत सारी ताकतों से टकराना पड़ेगा, बहुत सारे नेगेटिव लोगों से आपको टकराना पड़ेगा, बहुत सारे रोकने वालों से आपको टकराना पड़ेगा। कोई आपका साथ देगा, कोई आपका पैर खींचेगा, कोई आपको आगे बढ़ाएगा, कोई आपको पीछे खींचेगा। तो इसी की एज के अंदर आपको पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं, अगले ये जो 24 साल चलने लग रहा है, आप टारगेट बना लो कि जैसा मेरा इन्वायरमेंट अपनी माँ के पेट में था, अगले ये 9 से 10 महीने जितने भी बचे हुए हैं 2024 के, कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाऊंगा, मेरे अंदर दम है सर,
मैं कामयाब होके दिखाऊंगा। और 2025 की जो 1 जनवरी होगी ना, उसी से आप 6 फिगर अर्नर ना बनो तो आप मेरे को बोल देना कि सर आपने बोला, देखो हमने 9 महीने अपनी टू डू लिस्ट बनाई, हमने प्रॉपर तरीके से वर्क किया है, हमने किसी की नहीं सुनी, फालतू लोगों से हम दूर रहे हैं और आज हम कामयाब हो चुके। ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया स्टोरी है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये स्टोरी आप अप्लाई करना अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, और आप ये स्टोरी अप्लाई करना इन 9 महीने के अंदर। मैं आपका एक इन्वायरमेंट बनाने लग रहा हूं 31 दिसंबर तक का। 31 दिसंबर पर अप्लाई करना, आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको फॉरएवर का मैनेजर बनने से कोई नहीं रोक सकता। फॉरएवर को पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 आने पे कोई भी नहीं रोक सकता। अभी लगभग मेरे को 1000 से ज्यादा पर्सन सुनने लग रहे हैं, राइट। तो मैं आपको एक चीज सुनने बोलने लग रहा हूं कि देखो, 1000 पर्सन अगर इस साल में मैनेजर बन जाते हैं तो इंडिया कंफर्म नंबर 1 है। ठीक है, 1000 से ज्यादा ही पर्सन इसके अंदर बैठे हैं तो कंफर्म इंडिया एक नंबर है। ठीक है, अब आपको करना क्या पड़ेगा? देखो, आपने कुएं का मेंढक सुना होगा, राइट। एक कुएं का मेंढक को वही चीज पता है कि उसका साइज क्या है, उसके अंदर पानी कितना है, उसका एरिया कितना है। वो कभी उस किनारे जाएगा, कभी इस किनारे, कभी उस किनारे, कभी उस किनारे, राइट। तो उसको उसी जगह का पता है, उसकी सारी दुनिया वही है, उसको बाहर पता ही नहीं है, राइट। अगर एक कुएं के मेंढक को समुंदर दिखा दिया जाए तो वो बोलेगा यार मैं कहाँ पे था, काश मैं पहले आ जाता। लेकिन नहीं, उसका राइट टाइम तब था। सेम चीज अपने पास में होती है, हम अपने घर में पड़े हैं, अपने को पता ही नहीं दुनिया क्या है, अपने को बस वही चीज पता है जो अपने आसपास के लोग एक चीज बताने लग रहे हैं। 10-15 हजार कमा ले, ये कर ले, वो कर ले, तेरा घर चल जाएगा। नहीं चलेगा भाई, किसी का नहीं चलता। एक कुआ होता है, एक गड्ढा होता है, उसके अंदर बहुत सारे मेंढक गिरे होते हैं नीचे। ठीक है, और सभी मेंढक उस खड्डे से बाहर निकलने की ट्राई करते हैं। बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाते गिर जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं फिर गिर जाते हैं। कोई ट्राई करता तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ता फिर गिर जाता है। लेकिन एक मेंढक ऐसा था जो लगातार प्रयास करने लग रहा था और लगातार चढ़ता जाने लग रहा था। उसने आधा रास्ता तय कर लिया। सारे के सारे मेंढक, कुछ मेंढक ऊपर थे, कुछ मेंढक नीचे थे, सारे के सारे की चीज बोलने लग रहे, भाई नीचे आ जा, गिर जाएगा, तेरी टांग टूट जाएगी, हाथ टूट जाएगा, गर्दन टूट जाएगी, मर जाएगा। ऊपर वाले भी यही बात बोलने लग रहे थे, नीचे वाले भी यही बात बोलने लगे थे, भाई आराम से, आराम आराम से नीचे उतर जा, ऊपर मत आ, बहुत ज्यादा खतरा है। नीचे वाले बोलने लग रहे कि आजा प्लीज, आजा आराम आराम से आजा। बट वो मेंढक आराम आराम से करके गड्ढे से बाहर आ गया। ठीक है, वो बाहर निकल गया, उसने बाहर देखा दुनिया बहुत बड़ी थी। और जब बाहर वाले मेंढकों ने उससे एक चीज पूछी, जो ऊपर के मेंढक ऊपर बैठे थे उन्होंने एक बात बोली कि आपको सारे लोग चिल्लाने लग रहे थे, आपको बोलने लग रहे थे कि भाई मर जाएगा, आप मर जाते तो आपका पैर टूट जाता, आपका हाथ टूट जाता तो क्या होता। उस मेंढक ने उनकी तरफ देखा, उसको लगा कि ये कुछ बोलने लग रहे हैं। उस मेंढक ने बोला कि मैं बहरा हूं, मेरे को सुनाई नहीं देता, थोड़ा सा लाउड बोलो। उन्होंने कान के अंदर आके लाउड लाउड बोलना स्टार्ट किया कि तेरे को नीचे वाले भी बोलने लग रहे थे, ऊपर वाले भी बोलने लग रहे थे कि कोई फायदा नहीं है, तू मर जाएगा, टूट जाएगा, टांग गिर जाएगा, नीचे आ जा। बोले ओहो, वो ऐसा बोलने लग रहे थे। मैं तो बहरा हूं, मेरे को तो ये चीज सुनने लग रही थी, बस थोड़ा सा और रह गया, तेरा हो जाएगा, बस चढ़ गया, तू तो निकल गया, तू कर गया, हम तो रह चुके हैं, तेरा तो हो गया है। ठीक है, तो भाई आप कुछ समझे होगे स्टोरी से कि अगले 9-10 महीने के अंदर आपको बहरा बन के काम करना पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं ना, गिर जाएगा, कोई फायदा नहीं है, लाइफ खराब हो जाएगी, फ्रॉड है, फर्जी है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस आपको एक ही चीज सुननी चाहिए कि वो ये बोलने लग रहे हैं हम नहीं कर पाएंगे, तू कर सकता है, 5-7 महीने और रह गए हैं, बस तेरा असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गया, तेरा सुपरवाइजर हो गया, बस असिस्टेंट मैनेजर के बाद तो एक स्टेप और लेना है और तू तो कामयाब हो गया। आपको वो वर्डिंग अगर सुनने को मिल गई, अगर ये इन्वायरमेंट आपने बना के काम कर लिया, तो मेरे भाई आपको आपके एरिया का सबसे बेस्ट पर्सन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस आपके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए,
आपके अंदर इग्नोर करने का होना चाहिए। सबसे मैन आपको एक मैं चीज बताऊंगा, जो लोग आपको रोकते होंगे, मना करते होंगे, बस एक ही चीज बोलो, उनसे बहस मत करो। ठीक है, एक छोटी सी स्माइल करने लग जाओ, वो अपनी औकात खुद पहचान जाएंगे कि ये समझ गया, इसको मैं रोकना चाहता हूँ और इसको पता चल चुका है। ठीक है, वो चुपचाप अपने घर चले जाएगा, आप चुपचाप अपनी मैनेजर की तैयारी करो। ठीक है, तो डियर बहुत अच्छे अच्छे सेशन देते हैं हम, थैंक्स करते हैं एफएलपी मैनेजमेंट का, जो अपने को इतना अच्छा इन्वायरमेंट बना के देती है, पूरी यूनिटी बना के रखती है, बहुत बेस्ट बेस्ट सेशन अपने को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, मैं थैंक्स करता हूँ हरीश सर का, पूरे एफएलपी मैनेजमेंट का, जिन्होंने इतना खूबसूरत बिजनेस बना रखा है, अपने घर पे बैठ के आराम इतना पैसा कमाने लग रहे हैं आज के दिन, जो सोच भी नहीं सकते हैं। हम कहीं पे बाहर बैठे हैं, वहां पे हम काम कर सकते हैं, ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हैं, अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं, अपने घर के अंदर प्रोडक्ट आ जाते हैं, अपने घर के अंदर डिलीवरी होती है, बहुत अच्छी पैकिंग प्रोडक्ट्स की आती है, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट प्रोडक्ट के आने लग रहे हैं। यार जब सारा ही कुछ सर ने अपने घर पे प्रोवाइड करवा रखा है, मैं अगेन थैंक्स करता हूँ हरीश सर का, पूरे एफएलपी मैनेजमेंट का, जिन्होंने इतना सारा सिस्टम सिर्फ अपनी कामयाबी के लिए कर रखा है। बस अपने को एक ही बात बोल रखी है, आप लोग मेहनत करो, काम करो, अपने ड्रीम्स पूरे करो, आपकी फैमिली के ड्रीम्स पूरे करो, स्पोर्ट के लिए हम खड़े हैं, उसकी टेंशन आप 1% भी ना लो। ठीक है, तो डियर जिनकी अभी तक स्टार्टिंग नहीं हुई, अपनी स्टार्टिंग करो, जिनकी स्टार्टिंग हो चुकी है, अपने गोल बनाओ, अपने मैनेजर पे फोकस करो और आप आगे बढ़ो। हम सब आपके साथ खड़े हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपके साथ खड़े हैं, एफएलपी इंडिया आपके साथ खड़े है। ओके, मेरी तरफ से डू योर बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय।